अब मोहब्बत वाली इताअत कब खत्म होती है? जब मोहब्बत कम हो। अब कहते हैं साहब मोहब्बत भी कम होती है। मैं पूछता हूं कब कम होती है? मोहब्बत उस वक्त कम होती है कि जिस कमाल से मोहब्बत मुताल्लिक हो उस कमाल में जवाल आए। आप समझने की कोशिश करें। हमने किसी को चाहा था, उसके खतीब होने की वजह से खिताबत का जोर कम हुआ, मोहब्बत कम हो गई। हमने किसी के हुस्न जमाल की वजह से उसे चाहा, हुस्न जमाल ढल गया, मोहब्बत कम हो गई। हमने किसी के इल्म और फजल की वजह से उसे चाहा, इल्म और फजल हल्का पड़ गया, मोहब्बत खत्म हो गई। तो जिस कमाल से मोहब्बत वाबस्ता होती है, जब उस कमाल में जवाल हो तो मोहब्बत खत्म होती है। मैं तो उस महबूब की बात कर रहा हूं जिसके किसी कमाल में जवाल नहीं, जिसके किसी कमाल में जवाल नहीं। वो महबूब ऐसा महबूब जो चला और चलता जा, बढ़ा तो बढ़ता गया, उठा तो उठता गया, चमका तो चमकता गया, दमका तो दमकता गया। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। वहां भी पहुंचा तो अभी यही सुनाई दे रहा, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलल आखिरतु। तो जिसका कमाल बढ़ता ही जा रहा है उससे अगर मोहब्बत वाबस्ता हो गई तो कभी नहीं जाएगी। चाहे तेरे गले पे खंजर रख दिया जाए, चाहे तुझे तलवार की नजर कर दिया जाए, चाहे तुझे भूखा रखा जाए, चाहे तुझे प्यासा रखा जाए, इसलिए कि जिस महबूब से तू मुताल्लिक है न उसके कमाल को सवाल, न उसकी मोहब्बत को फना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। जरा सा आप ख्याल फरमाते जाएं तो इस चीज को अच्छी तरह से समझो। तो असल में मेयारे मोहब्बत पे बता दूं, बस बात खत्म कर दूं। मेयारे मोहब्बत क्या है? हुब्बुका शय्य युअबी व युसिब। किसी चीज से मोहब्बत करना ये तुम्हें गूंगा बना देता है, अंधा बना देता है, बहरा बना देता है। बहरा अंधा। मोहब्बत करने के बाद, मोहब्बत करने से पहले अखियारे और सुनने वाले भी, और मोहब्बत किया बहरे हो गए। क्या मतलब? जब किसी से आप मोहब्बत कर लेंगे तो अब आपकी नजर सिर्फ उसके कमाल पर होगी, उसके जमाल पर होगी। उसकी बुराई सुनने से आप बहरे होंगे, उसमें ऐब देखने से आप अंधे होंगे। जो मोहब्बत का दावा करे और ऐब की तलाश करे उस पर, उसको अपने दावे पर नजर सानी करना चाहिए। मानने से पहले ऐब तलाश किया जाता है, मानने के बाद नहीं। एक मिसाल इस मौके पर मैं दे देता हूं। आपके शहर में मुझे एक फाउंटेन पेन की जरूरत हुई, चला गया दुकान पर, और दुकान पर जाने के बाद मैंने कहा मुझे फाउंटेन पेन चाहिए। वो दिखा रहा है 1 दर्जन, लाके सामने रख दिया। मैं इसे उठा रहा हूं, उसे देख रहा हूं, इसे उठा रहा हूं, उसे देख रहा हूं, किसी को चला रहा हूं, किसी को खोल रहा हूं। मेरी नजर तनकीदी। मैं क्या देख रहा हूं? इसका ऐब देख रहा हूं। ऐब हो तो छोड़ दो, ऐब हो तो छोड़ दो। अपनाया नहीं है ना ऐब देखने का मौका। खूब देखो, इसमें कोई कमी तो नहीं, कोई नक्स तो नहीं। लेना एक है, देख रहा हूं 1 दर्जन। और फिर सोच समझ करके जब मैंने उसे एक पसंद कर लिया, ले लिया, लेके लगाया, चल पड़ा। तो दुकान पर जब तक था तो दर्जनों मर्तबा उसे देखा, और पैसा दे देने के बाद घर तक चलाया, एक बार भी नहीं देखा। घर तक चलाया और एक बार भी नहीं देखा। और फिर सैयद फजलुर रहमान साहब मिले, मैंने अपनी निगाहे इंतखाब की दाद लेनी चाहिए और दिखाया उनको, तो फौरन उन्होंने भी अब तनकीदी नजर से देखना शुरू किया। अरे कैसा उठा लाया आप कलम, ये शहर हमारा था, आपको मुझे साथ लेके जाना चाहिए था। तो मैंने कहा देखिए साहब, आप ये ना देखिए, बॉडी ना देखिए, जरा देखिए चलता कितना अच्छा है, जरा वो देखिए। तो वो ऐब दिखा रहे हैं,
میں خوبی دکھا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ وہ چیز میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ وہ چیز میری ہے، ان کی نہیں ہے، میں نے اپنا بنا لیا۔ اب اس میں کوئی کمال ہو تو دکھاؤ، عیب کی بات مت کرو، کمی کی بات مت کرو، نقص کی بات مت کرو۔ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے رسول کو اپنا لیا ہے۔ اب نہ ہم کوئی عیب دیکھیں گے، نہ کوئی برائی سنیں گے، ہم دیکھیں گے تو صرف کمال دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو صرف جمال دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بانت صلی علیہ۔ دو لفظ اور سن لیجئے دوستو، قلم میں تو عیب ہو سکتا ہے، عیب دار قلم کا عیب اپنانے کے بعد ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو جو رسول بے عیب ہو، جو رسول بے عیب ہو، اس کی کسی چیز میں کوئی کمی دکھانا چاہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت حسان کا شعر پڑھ کر کے بات ختم کر دیں گے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے محبوب، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھے؟ آپ سے زیادہ کامل تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بانت صلی علیہ وآخر دعوانا۔